नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। मेरी मौजूदगी इस वक्त रायबरेली जनपद में है। हमारे साथ आकाश हैं और आकाश के गोद में एक मंकी रानी दिखाई दे रही हैं। इनके साथ इनका रिश्ता इनसे 8 सालों से है और ये घर का पूरा काम करती है। बगल में आपको कुछ विजुअल भी दिखाई दे रहे होंगे जिसमें ये मसाला पीसती हुई नज़र आ रही होंगी, आपको बर्तन धोती हुई नज़र आ रही होंगी, तमाम घर के वो काम करती हुई नज़र आ रही होंगी। अब इनकी सोशल मीडिया पर कहानी जैसे ही वायरल हुई, आकाश भी साथ साथ वायरल हो गए। हालांकि न जाने कितने दिनों से, हालांकि मैंने अभी जिक्र किया 8 सालों से इनके साथ इनका रिश्ता है। अभी क्या क्या करती हैं ये जानने के लिए हमारी टीम आज इनके पास, इनके घर पहुंची है। तो जानने समझने का प्रयास करेंगे कि सब कैसे और कैसे क्यों हो गया। आकाश नाम है आपका? जी सर, नमस्ते सर। आकाश जी, ये जो आपके साथ आपके गोद में जो ये प्यारी सी मंकी दिख रही है, बंदर है ना? बंदरिया है? बंदरिया है सर, फीमेल। अच्छा, कितने दिनों से इसके साथ रिश्ता आपका? सर 8 सालों से। क्या क्या करती हैं घर पे ये? सर घर पे जैसे मम्मी खाना बनाती हैं तो अपना बेलन लेके खाना बनाने लगती हैं। जैसे मम्मी बर्तन मांजती हैं तो बर्तन मांजने लगती हैं। पोछा लगाती हैं वो भी करने लगती हैं। उपले बनाती हैं वो भी करने लगती हैं। पापा खेत में रहते हैं, कोई भी काम करते हैं, आलू खोदना हुआ या फिर कुछ भी करना हुआ, वो भी आलू निकालने लगती हैं। पौधे छोटे छोटे उखाड़ने लगती हैं। जैसे हम कोई काम कर रहे हो मोबाइल या किसी भी चीज़ का, तो वो काम जो है ये करने की कोशिश करती रहती हैं। नकल में अकल लगा देती हैं। अच्छा जी सर। घर का जितने काम आपके में होते हैं घरेलू काम, वो सब मतलब करने लगती हैं? हाँ सर, वो सब करने लगती है। वो रानी चली गई है क्योंकि वो बंदर है ना, तो बंदर लड़ाई करते हैं तो यहाँ से उड़ के चली जाती है। घर पे सारी चीज़ें करती है। इसमें कितनी सच्चाई है कि ये गांव की पूरी रखवाली भी करती हैं? हाँ सर, सच्चाई ये है कि जब गांव में अगर उस तरह की कोई बात आती है, अगर गांव के लड़के को, स्कूल टाइम होता है, लड़कों में लड़ाइयाँ होती हैं, तो स्कूल टाइम एक लड़के से हमारे यहाँ लड़ाई हो गई थी। बाहर के कुछ बच्चे मार रहे थे उसको, तो रानी बैठी थी वहाँ पर, देखी और रानी सबको डांटी काटी, पंजा मारी, भगा दी। फिर बाद में ना आप डरिए मत, बैठे रहिए, डरिए मत। तो वो जो है सबको भगा दी। फिर बाद में हमें ये सुनाई मिला कि उनके फादर बोल रहे थे अगर रानी नहीं होती तो हमारे बच्चे को मारते, और मतलब इतना मारते कि हॉस्पिटल चला जाता। रानी हमारे लिए भगवान के समान है। तो रानी जो है गांव के लोगों की हिफाजत करती है। जैसे रानी किसी को, गांव में किसी को, सभी को पहचानती है। अगर बाहर का कोई आता है, हाथ लगाता है या कुछ और बोलता है, तो रानी नहीं बोलने देती है, गुस्सा करती है। अच्छा, ये गांव के जितने लोग होते हैं, जो लड़के होते हैं, क्या ये सबको पहचान जाती है क्या? हाँ सर, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सभी को ये पहचानती है, सभी के साथ अच्छे से रहती है। बाहरी अगर कोई इस गांव के लड़कों पे अगर कोई मतलब परेशान करता है, झगड़ा लड़ाई करता है, तो ये अपने गांव के बच्चों की तरफ से सहयोग करती हैं? हाँ सर, पूरे साम्राज्य का देखभाल करती पूरे हैं। साम्राज्य का? साम्राज्य मतलब आपका जो गांव है जी उसकी पूरी तरीके से देखभाल करती जी हैं। जी जी। अभी ये आपके गोद में थी और अचानक क्यों चली गई? ये क्या है? सर एक्चुअली हम इनको बांध के नहीं रखते हैं, ना ही हमने कभी बांध के रखा है। ये हमें नहीं पता ये कौन है, कहाँ से आई है, कैसी है। हमारे 7-8 साल से गांव में रह रही है। तो जैसे यहाँ पप्पी चिल्लाता है या फिर बंदर चिल्लाते हैं, लड़ाई करते हैं, तो इनकी कैटेगरी सेम है। ये उधर ही अट्रैक्ट हो जाती, उधर ही भाग जाती हैं। और इनके साथ हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और अगर ज़बरदस्ती हमने करने की कोशिश की तो यूट्यूब ये के तकिया पर जो है हाँ गुस्सा करती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हाँ? जाती है, पंजा मार देती है, गुस्सा करती है। आपको भी? सभी को मार देती है। क्योंकि अगर हम किसी को हरासमेंट करेंगे, किसी को परेशान करेंगे, तो सीधी सी बात है सभी लोग सर बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसको ऐसे हम समझें कि आप इन्हें बंधक बना करके नहीं रखे हैं, ना इनको पिंजड़े में रखे हैं। ये आज़ाद है, जब इनका इच्छा करता है आती हैं, जब इच्छा करते हैं चली जाती हैं। हाँ सर, आज़ाद पंछी हैं, जहाँ मन होता है वहाँ बैठती। पेड़ की एक एक डाली भी हिलाती रहती हैं, हर जगह जाती हैं। बस हमने इनके लिए ये कर रखा है, इनके लिए फ्रिज पूरा खुला रहता है, उसमें खाने का आइटम बहुत सारा रहता है, वेजिटेबल, फ्रूट, खाना वाना सब। लेकिन एक लेती हैं, ज़्यादा नहीं लेती। बनाना लेंगी तो एक लेंगी, और एप्पल लेंगी तो एक लेंगी। अदर बंदर होते हैं पूरी पॉलीथीन लेके चले जाते हैं। अच्छा, घर में किसी चीज़ पे इनको पाबंदी नहीं है? हाँ। सारे दरवाजे इनके लिए खुले रहते हैं? बिल्कुल सर, किसी भी चीज़ की पाबंदी नहीं है, सोने की, खाने की, बैठने की। ये है जिस तरह हमारे गांव में पूरे में घूमती है। हाँ, जब हमारे घर आती तभी हम वीडियो बनाते हैं।
अच्छा। हाँ सर, मतलब जैसे हमने वीडियो नहीं डाला है आज, तो हम कल वेट करेंगे रानी आई नहीं यूट्यूब पे, वीडियो जानी रानी आई नहीं यूट्यूब पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही, कभी कभी रानी की वीडियो नहीं जाती, 3-3 4-7 दिन घर नहीं आती, पूरे गांव में घूमती रहती है। आकाश, जो सभी इंटरव्यू में जो विजुअल चल रहे हैं आजकल, जिसमें देखा जा रहा है कि वो बर्तन धोती हुई नज़र आ रही हैं, जैसे मैंने पहले भी इसका जिक्र किया, इसके सिवाय और क्या क्या करती हैं रानी? इसके सिवाय सर ये है कि जैसे हमारे यहाँ कोई दुनिया छोड़ के जाता है, अच्छा। मतलब हमेशा के लिए कोई एक्सपायर हो गया, हम्म। तो वो रानी क्या करती हैं, वो जाती हैं, उसका मुंह खोल के देखती हैं, वो चली जाती हैं। उस टाइम हम वीडियो इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि लोग बोलते हैं ना, इनको तो वीडियो की लगी वीडियो है, की पड़ी अपनी है, अपनी बिल्कुल लगी बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए वो मंजर हम कभी नहीं हमने शूट किया, सिर्फ अपनी, हमारी मम्मी गई थी तभी हमने थोड़ा सा शूट किया था, लेकिन वो भी हमारा मन भी नहीं था। हम्म। तो एक ये हुआ यूनिक, और दूसरी चीज़ ये है, जब हमारे यहाँ किसी की तबीयत ख़राब होती है तो रानी बैठी रहती जब तक हम लोग उठ के चल नहीं लेते हैं। तब तक। हाँ, तब तक ऐसी ही करती हैं रानी। बिल्कुल। आकाश, पहली बार कहाँ मुलाकात हुई थी रानी से आपकी? सर जब हमारे गांव में आई थी तब हम यहाँ थे नहीं, हम आउट ऑफ स्टेट थे, हम्म। दूसरे स्टेट पे। हम्म। हमें पता चला रानी आई है। रानी आप के पास देखेंगे तो रानी फिर से मतलब कुछ बंदरों का, इनका जो अपना एक वो परिवार है, और उधर से जब वो छतों पे जब दिखे तो ये चली गई। और इन्होंने, आकाश ने पहले ही इस बात को बता दिया है कि ये आज़ाद पक्षी की तरह है, इन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ये जब मर्जी तब आती हैं, जब मर्जी जाती हैं। अगर इस पर कोई रोकने की कोशिश करता है तो ये हमला भी कर देती हैं, पंजा मार देती हैं। हाँ, वो हम बात कर रहे थे कब कहाँ मुलाकात हुई थी इनसे। हाँ सर, हम आउट ऑफ स्टेट थे, और रानी को देखा हमने अपने घर में। रानी को हम आगे से टच किए क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि हम दूसरे हैं, मतलब हमको पहचानती नहीं है। हम जब टच किए तो हमें पंजा मार दी, हम डर गए, तो हमने बोला भगाओ, नुकसान कर देगी, ऐसा वैसा है। लेकिन हमको ये तो पता नहीं था कि ये भगवान का रूप होते हैं। अगर भगवान किसी के लाइफ में आ जाए तो उसकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है, ये कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। बिल्कुल। जब इतिहास की हम बात करेंगे तो बंदरों को हनुमान जी कहा गया है। हनुमान जी उनका स्वरूप थे। और एक तरफ ये भी देखा जाए तो जो एक सिंपैंजी एक प्रजाति होती है, कहीं ना कहीं उनसे हमारा भी अपना एक लगाव है। हम भी उसी के वंशज कहे जाते हैं, हम स्वरूप कहे जाते हैं, क्योंकि पहले जो पुरुष थे वो भी कभी बंदर ही हुआ करते थे। धीरे धीरे प्रकृति ने मनुष्य बना दिया। खाती क्या कह रानी? सर सबसे ज़्यादा ये पसंद करती है बनाना, चना और कच्ची रोटी, और अदर चीज़ें वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें वनस्पतियां हैं, खाती ही रहती हैं। अच्छा। लेकिन पसंद सबसे ज़्यादा इनको बनाना, चना और कच्ची रोटी होती है। हाँ सोशल मीडिया पर जो खबरें वायरल हुई हैं मंकी रानी की, और उसमें कहा जा रहा है कि पुनर्जन्म का कोई रिश्ता है आकाश के साथ में, तो क्या लगता है, ऐसा कभी एहसास हुआ कि मतलब कोई तो रिश्ता है जो हमारे साथ हमारे घर पे इस तरीके से रहती है, आपके साथ बिहेव करती हैं? हाँ बिल्कुल सर, एहसास होता है, क्योंकि पुनर्जन्म का अगर रिश्ता ना होता तो ये चीज़ हमारे साथ होती ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मम्मी हमारे साथ बोलती थी, बिहेवियर करती थी, वैसे रानी ही हमारे साथ व्यवहार करती है। जैसे मम्मी कोई भी चीज़ हमसे गलत हो जाती है, मम्मी बोलती थी काश अभी आपकी पिटाई हो जाएगी, ऐसे नहीं वैसे। तो रानी अगर इसके सामने हम गलत करते हैं, डंडा उठा लेती है, अपना गुस्सा हावी करती है, काट के बताती रहती है ऐसा है वैसा है। और जैसे कोई भी काम होता है फैमिली मेम्बर की तरह ये हाथ भी बटाती है। अच्छा। हाँ आकाश, आप हर बात में मम्मी थी, मम्मी कहती थी, मम्मी नहीं है आपकी? हाँ सर, अभी 24 अगस्त को हमारी मम्मी दुनिया छोड़ के चली गई है, उस कैंसर वक्त? की बीमारी। अच्छा, कैंसर की बीमारी थी उस वक्त। मंकी रानी से उनसे भी प्यार रहा होगा। उस वक्त क्या इनकी एक्टिविटी थी मम्मी के जाने के बाद? हाँ सर, लखनऊ पीजीआई में मम्मी एक्सपायर हुई। जब यहाँ लाया गया हम लोग परेशान थे, रो रहे थे, तो रानी की आंखों में हमने आंसू देखा था। लेकिन उस टाइम हम वीडियो नहीं बना सकते थे, इतना हम परेशान थे। आंसू देखा था, इनके आंसू बह रहे थे। और फिर जब मम्मी को लाया गया, लिटाया गया, तो ये 1 घंटे 2 घंटे किसी को मम्मी के पास जाने नहीं दे रही थी। बहन को काटी भी थी, काट ली थी हाथ में थोड़ा सा। और फिर उसके बाद जब संदीप भैया गए, संदीप भैया का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच रही थी। फिर मम्मी के पास बैठी थी, जब सुबह विदाई हो रही थी अंतिम संस्कार के लिए, तब भी जो है बैठी थी। अपने उत्तर प्रदेश के आपके पड़ोसी ज़िले अमेठी से एक वीडियो वायरल हुई थी सारस और आरिफ की दोस्ती को लेकर के। तो सारस वहाँ जाता था जहाँ आरिफ जाते थे। क्या मंकी रानी भी ये काम करती हैं?
नहीं सर, ये नहीं करती हैं, इनके मूड की बात होती है, इनके नेचर और मूड पे डिपेंड करता है। क्योंकि सारस आरिफ जहाँ जहाँ जाता था वहाँ सारस जाता था, ठीक है, वो तो चलो इतना ठीक है, वो पहचान गया था। लेकिन मंकी रानी यूनिक इन द वर्ल्ड है, ये अपना माइंड अलग से लगाती है, तभी अलग अलग चीज़ें करती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जहाँ जाए ये पीछे पीछे वहीं जाए, इसीलिए ये दुनिया से सबसे अलग है रानी। बिल्कुल। हाँ सर। जब मन किया, जब मन में आया हाँ। चली गई, जब मन में आया। अच्छा, अभी अभी ये जिसने आपने बताया कि ये गई थी कुछ, जब उनका झुंड, जो उनका परिवार आया था, जो कि ये फीमेल है, और हर फीमेल के साथ एक मेल का होना बेहद ज़रूरी होता है, तो कभी मेल की आवश्यकता इनको पड़ी, या फिर आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, इनके साथ एक इनका पार्टनर होना चाहिए? सर हम सोचते हैं कि इनका पार्टनर होना चाहिए, लेकिन इनके बॉडी पार्ट इतना ज़्यादा डैमेज है, बंदरों ने काटा है। मम्मी बोल के गई हैं कि रानी कभी माँ नहीं बन सकती है, क्योंकि जब 1 नंबर 2 नंबर ये करती हैं तो इनके मुंह से आवाज़ निकलती रहती है, अंदर से इनको प्रॉब्लम होती है। और जैसे अभी ज़्यादा जंप करेंगी, रनिंग करेंगी, तो इनके बॉडी पार्ट्स वो खुल जाएंगे, फिर हमें ऐसी मेडिसिन लगानी पड़ेगी जिससे मक्खियाँ ना बैठें। अच्छा, हाँ, ये कब हुआ था? ये हुआ था आज 6 साल हो गया। इतना ज़्यादा बंदर इसको काटे थे, पूरा फाड़ दिए। मम्मी भी रो रही थी और ये पूरे पूरे घर में घूम रही थी, पूरी तरह से परेशान थी, पूरा ब्लड पूरे बॉडी का ब्लड निकल गया। पता नहीं कैसे ये बच गई थी, हम तो यही सोचते हैं। लेकिन 8 सालों में जितना हमने ट्रीटमेंट इनका किया है, हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। आकाश, आपके चेहरे पर भी पंजे का निशान लग रहा है, क्या कभी मारा है आपको इन्होंने? सर वो क्या होता है ना कि जैसे हम बैठे रहते हैं, इनसे बोलते हैं चलो रानी, तो ऐसे बोल देती, गुस्सा दिखाती हैं, तो ऐसा चलता रहता है। लेकिन ये सारी चीज़ें नॉर्मल है हमारे लिए। हमारे साथ बैठती है, खाती है, पीती है, सोती है। कभी हम ग्लास लेने गए तब भी ये गुस्सा हो जाती हैं कि हमारा पानी काहे ले रहे हो, हम बोल रहे हैं कि अच्छा, इनका गिलास अलग है क्या? हाँ, इनका ग्लास, इनके थरी नहीं, मतलब जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं उन्हीं बर्तनों में ये सब खाना खाते हैं। फ़र्क ये होते हैं कि जैसे इनको जिसमें हमने दिया वो उसमें यही खाएंगी, हम दूसरे बर्तन में खाएंगे। अच्छा। हाँ, मीन्स सारे बर्तन एक ही हैं, घर के सारे बर्तन एक ही हैं, लेकिन जिसमें ये खाएंगी उसमें हम नहीं खाएंगे। अच्छा। हाँ, तो इनका कहने का मतलब है जिस गिलास में ये पानी पी रही हैं उसमें आप उसको काहे ले रहे हो, इसीलिए गुस्सा करती हैं। देखिए, केवल बंदर ही नहीं, अगर यहाँ के जो डॉगी हैं, अगर वो उनके अंदर भी कोई हलचल सी होती है किसी बात को लेकर के, तो मंकी रानी चली जाती है। हमने आकाश से ढेर सारी बातें की, आरिफ और सारस का भी जिक्र हमने इस पूरे इंटरव्यू के दौरान किया। मनुष्य और पक्षी का, मनुष्य और जानवरों का जो प्रेम है वाकई काबिल तारीफ़ होता है, और सबके नसीब की भी बात ही नहीं होती है। हमने ढेर सारी बातें की आकाश से, और इस पूरी बातचीत को लेकर के क्या कहें कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।